मैं आपसे आग्रह करूंगा कि शांतिपूर्वक हम लोग अनु भैया से सुने। उनके लिए ये जो अनुकर्मणिका में विषय है शिव की शिष्यता। सर्वप्रथम महागुरु महादेव के चरणों में मेरा प्रणाम है। साहब, दीदी और हमारे पूजनीय नाना नानी और आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों को मेरा प्रणाम। आज ऐतिहासिक स्थल पर ऐतिहासिक रूप से जमा गुरु भाइयों गुरु बहनों की ये भीड़, ये जन सैलाब, यह देखकर यह बताने की जरूरत नहीं है कि शिव शिष्टता कितनी आवश्यक है। शिव शिष्टता का स्वरूप दिखाई दे रहा है इस मनातू के ऐतिहासिक स्थल पर, पावन स्थल पर, जहां आपकी नीलम दीदी, हम सबों की प्यारी, उन्होंने जन्म लिया था एक राज परिवार में, एक राजा के यहां, और उन्होंने एक शुरुआत की साहब के साथ मिलकर लोगों को शिव शिष्य बनाने की, शिव शिष्टता से जोड़ने की, जन जन का कल्याण करने की। उनका पुत्र होने के नाते मैंने देखा है कि एक समय जब साहब मधेपुरा जिले में पोस्टेड हुआ करते थे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के तौर पर, और वहीं से साहब ने इसको लोगों को बताना शुरू किया कि शिव हमारे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। और जब लोगों का आना जाना घर पे शुरू हुआ तो आपकी दीदी नीलम आनंद, जो एक राजा की बेटी होते हुए खुद किचन में जाती थी और गुरु भाइयों के लिए खाना बनाती थी, उनके बर्तन धोया करती थी, कि चलो इसी से उसका कम से कम कल्याण तो हो रहा है, वो शिव से जुड़ तो रहा है, शिव का गुरु स्वरूप उसके मन में बैठ तो रहा है। आज देखिए उनके और साहब के द्वारा शुरू किया गया यह एक अध्याय, एक इंसान, दो इंसान से करोड़ों इंसान तक पहुंच गया। आज बिहार, झारखंड ही नहीं, पूरी दुनिया में, देश के कोने कोने से आज लोग यहां आए हैं। दीदी की जन्मस्थली पर आप मौजूद हैं। ये समझने की जरूरत है, ये देखने की जरूरत है। साहब ने शिव शिष्टता का जो ये अध्याय शुरू किया, यह ऐतिहासिक है। पहले भी शिव गुरु की बात नहीं हुई ऐसा नहीं है, लेकिन पहले जो भी शिव के शिष्य हुए उन्होंने इस बात को अपने तक सीमित रखा, जन जन तक नहीं पहुंचाया, लोगों से ये बातें नहीं कही, अपने एक दो निजी लोगों से उन्होंने कहा, बाकी जनमानस से मरहूम रह गया। आज अध्यात्म, धर्म, समाज संक्रांति के काल से गुजर रहा है। आध्यात्मिक ज्ञान लोगों में नहीं है। आप सब देख रहे हैं, समझ रहे हैं। साहब ने 20 साल अध्यात्म की खोज में, सही गुरु की खोज में श्मशान में गुजारे, अनेक शारीरिक गुरुओं के सानिध्य में समय बिताया, लेकिन उनको वो चीज नहीं मिली जो उनको चाहिए थी। जब साहब को वो चीज मिली जो उनको चाहिए थी, तो साहब ने कहा कि नहीं, ये मेरे अकेले की चीज नहीं, ये सबको बताने का। साहब को संदेश आया, साहब ने कहा नहीं, जो लाभ मैं प्राप्त कर रहा हूं वो हर एक इंसान को मिलना चाहिए। धरती पर जो भी जीव पैदा हुआ है उसको शिव गुरु से जुड़ने का अधिकार प्राप्त है, क्योंकि वो सारी संरचना उसी की है। वो देवादिदेव महादेव हैं, देवता हैं, तो हमारे आपके गुरु भी हो सकते हैं, और गुरु के रूप में वो कार्य करते हैं और कर रहे हैं। ये दिखाई दे रहा है मनातू की धरती पर। आज माताएं, बहनें, गुरु भाई सभी यहाँ इतनी बड़ी संख्या में मौजूद हैं दीदी की धरती का दर्शन करने, साहब को सुनने। उम्मीद है, ये विश्वास है हमें कि अगली दफा इस मैदान में ये भीड़
नहीं अट पाए और हम लोगों को और लंबा मैदान मनातू में ढूंढना पड़े। साहब कहते हैं ना, भीड़ जमा करना मकसद नहीं है। शिव शिष्य जब कहीं जमा होते हैं, कहते हैं साहब कि जब गुजरता है कारवां शिव शिष्यों का ना, तो ऐसा होना चाहिए कि गांव से गुजर गए, गांव में किसी को भनक तक नहीं लगी कि शिव शिष्य आए थे और गुजर गए। तो शिव शिष्यता का एक स्वरूप है जो साहब ने एक बना दिया हम लोगों के लिए, आपके लिए एक सीढ़ी हम लोगों को दे दी शिव गुरु से जुड़ने की। 3 सूत्र हमें दे दिया, उसका पालन करने को कहा है इसका पालन करिए और शिव के गुरु स्वरूप से जुड़िए। विस्तृत रूप से आपको साहब आए हैं आपके बीच, वो बातें करेंगे आपसे। दीदी का मार्गदर्शन तो दीदी आज शरीर में नहीं है, लेकिन हम लोगों को सतत प्राप्त होता रहता है, उनका आशीर्वाद मिलता रहता है। उन्हीं के आशीर्वाद से हम और आप आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। साहब और दीदी के बारे में हम लोग चंद लाइनें बोलते हैं। हम आप लोगों से पहले भी मैंने कहा है, मैं शेयर करना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ आप लोगों के बीच में। अच्छे बुरे की समझ दे के जाऊंगा, अच्छे बुरे की समझ दे के जाऊंगा, दूसरों को परखने की नजर दे के जाऊंगा। अच्छे बुरे की समझ दे के जाऊंगा, दूसरों को परखने की नजर दे के जाऊंगा। यारों, मैं इस जमाने का संग तराश हूं। यारों, मैं इस जमाने का संग तराश हूं। संग तराश मतलब पत्थर को तराश, संगमरमर को तराश के जो मूर्ति बनाता है। यारों, मैं इस जमाने का संग तराश हूं, पत्थर को भी बोलने का हुनर दे के जाऊंगा। और देखिए, वो हुनर दे दिया उन्होंने। आज से पहले हम और आप घर की 4 दीवारी में अपने कमरों में बंद हुआ करते थे, खाना बनाया, खाया, सो गए, लोगों से बातें की। आज लाखों की संख्या में यहाँ गुरु भाई, खास करके गुरु बहनें मौजूद हैं। ये साहब ने आपको जुबान दे दी है, दीदी ने दे दी, आज आप यहाँ तक पहुँच गए। आप लोग साहब को सुनने आए हैं, उनको सुने और ध्यान से सुने। आप लोगों के चरणों में मेरा प्रणाम।